क्लिनिकल साइंस सर्जरी स्टार्ट कर चुके हैं, अब्डोमिनल सर्जरी को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके पास है जी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फीमोरल हर्निया ऑन द बेस ऑफ सर्जिकल एनाटॉमी। सर्जिकल एनाटॉमी में आप लोगों ने बात ये की है कि फीमोरल ट्रायंगल क्या है, फीमोरल शीट क्या है और आपके पास फीमोरल कनाल क्या है। तो हेडिंग दें आप लोग यहाँ पे जनाब अली फीमोरल हर्निया। ये नंबर 2 आपके पास जो हर्निया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके पास क्वेश्चन एमसीक्यू आता है। तो हेडिंग दें जी फीमोरल हर्निया। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है, याद रखिएगा कि फीमोरल हर्निया मोर कॉमन इन जनाबे वाली फीमेल। ये आपके पास फीमेल में जो है ना कॉमनली आप लोगों को पेशेंट मिलेंगे ओपीडी के अंदर, ठीक है। एज जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया में आपके पास मेल पेशेंट ज्यादा मिलते हैं। आप इंग्वाइनल हर्निया जब फॉर एग्जांपल अगर मेल पेशेंट आता है ना एक इंग्वाइनल सक्रोटल लंप के साथ, तो आप ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं, मेल के बारे में सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रेवलेंस उसकी ज्यादा है। अब यहाँ पे लिखे हर्निएटेड पार्ट। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नंबर 1 पार्ट, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ना, हर्निएटेड पार्ट, हर्निएटेड पार्ट लाई, हाँ जी, बिलो के अबव, हाँ बताएं ना, बिलो, जबरदस्त, बिलो द इंग्वाइनल, बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या बन गया जी, फीमोरल हर्निया। फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी हर्निया। ये आपके पास थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, किसकी, हर्निया की। फिर आपके पास यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिखना है वो लिखे हैं कि व्हेन पेरिटोनियम, ये भी लिख लीजिएगा प्लीज, व्हेन पेरिटोनियम एंड इट्स कंटेंट, पेरिटोनियम या फिर इसका कोई कंटेंट जनाब अली आपके पास कंटेंट आफ्टर पासिंग थ्रू फीमोरल कनाल, आफ्टर पासिंग टू फीमोरल कनाल को पास कर। अब फीमोरल कनाल आप लोगों ने ये बात की थी कि जनाब अली आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है जो कि अपर पार्ट ऑफ थाई के फ्रंट पे पड़ा हुआ है, और वहां पे एक एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस के अंदर आपके पास जनाब अली क्या है, फीमोरल शीट है, और फीमोरल शीट में आपके पास अपर और इंटीरियर और पोस्टीरियर आपके पास फीमोरल रिंग्स हैं, आपस में जब मिलते हैं तो फीमोरल ट्रायंगल बनती है। ऐसे फीमोरल कनाल बनती है, और उस फीमोरल कनाल से अगर कोई स्ट्रक्चर पास करता है, आगे देखें, व्हेन पेरिटोनियम एंड इट्स कंटेंट आफ्टर पासिंग टू फीमोरल कनाल एंड अप, लिखें एंड अप आपके पास ये एंड अप करते हैं जनाब अली, हाँ जी, एंड अप इन जनाब अली इंग्वाइनो-सक्रोटल रीजन, या फिर बिलो पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब ये दोनों तरह से मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया, आइदर आप लोग वो कर लें या ये बात कर लें, तो आप लोगों को फीमोरल हर्निया के यहाँ पे कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद देखें कि इसका लिखें नंबर 3 पॉइंट, बस ये इसकी जो है ना इंट्रोडक्शन पे पॉइंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। लिखें ओरिजिन ऑफ फीमोरल हर्निया, ओरिजिन ऑफ फीमोरल हर्निया, कि भाई इसका जो ओरिजिन वो आपके पास क्या है। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं ना, तो फीमोरल हर्निया अराइजिस, लिखें जी, ये मैंने बात ऑलरेडी नोट में भी की थी, और ये इसका एमसीक्यू पॉइंट है और वीआईपी पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं आपने कभी भी इसका मिस करना, ठीक है। तो लिखें फीमोरल हर्निया अराइजिस, फीमोरल हर्निया अराइजिस, ये आपके पास अराइज होती है जनाब अली बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक टबर्कल। क्या ख्याल है, लेटरल टू प्यूबिक टबर्कल। तो ये तो पॉइंट आप लोगों ने ऑलरेडी जनाब अली यहां पे कर लिया है, और जो कि ओपीडी के अंदर आप लोगों को इसका पॉइंट पता होना चाहिए। फिर लिखें नंबर 4 पॉइंट पे लिखें
इसकी डायरेक्शन या फिर साइट, मेरे पास कलर नहीं है तो इसी से हेडिंग दे रहा हूं मैं, ठीक है। डायरेक्शन या फिर साइट, अगर मैं डायरेक्शन या फिर साइट की बात करूं ना, तो ये आपके पास जनाब अली, हाँ जी, डायरेक्शन और साइड पे ये क्या है, ये लिटरली है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, हमने क्या लिखा, फीमोरल हर्निया अराइजेस बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक टबरकल, तो ये आपके पास क्या है जी, लिटरली इसके आपके पास क्या होती है, डायरेक्शन। बिकॉज फीमोरल हर्निया हैज टू गो टू, लिखें बिकॉज फीमोरल हर्निया has to go toward जनाब अली आपके पास कहां पे, थाई में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए। फिर लिखें जी इसका साइज, इसके जो साइज की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा साइज इसका जो है ना वो वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। साइज आपके पास फिक्स नहीं है, वेरिएबल। फिर लिखें नंबर 6 पे आपके पास इसकी जो शेप है, अच्छा ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी, 2 पॉइंट अभी तक मैंने एग्जाम के बताए हैं। शेप अगर इसकी बात करें तो वो आपके पास क्या है, इसमें जो स्फेरिकल शेप है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो इंग्वाइनल हर्निया थी उसमें आपने कौन सी शेप पढ़ी थी, पीयर शेप, जबरदस्त। नाशपति की बिना जो आपके पास अगर आ जाती है हर्निया, उसको आप कौन सी हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्या है, ये स्फेरिकल, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आ गया। फिर लिखिए आप लोग जनाब अली लेटर ऑन, स्फेरिकल शेप है, बाद में ये लिखिएगा, बट लेटर ऑन आपके पास इन मीडियल साइट, मीडियल साइट ऑफ थाई जनाब अली बिकम ये आपके पास बन जाती है फ्लैट। देखें इनिशियली तो स्फेरिकल शेप है, जब ये मीडियल साइड पे हमने यहाँ पे बात की फीमोरल हर्निया हैज अ राइजिंग बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक टबरकल, ये तो बात लेटरली जब लेटरल से ये शिफ्ट होगी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में, तो देन आपके पास ये क्या हो जाएगी, फ्लैट। तो ये आप लोगों को इसकी एक जो है ना फीचर पता होना चाहिए। उसके बाद लिखे जी नंबर 7, देखिए पॉइंट टू पॉइंट में लिख रहा हूं, बुक ने ऐसे नहीं मेंशन किया हुआ, लिखिए फीमेल टू मेल रेशियो, ठीक है। तो अगर आपके पास जनाब 100 पेशेंट आते हैं ना, किसके साथ, फीमोरल हर्निया के साथ, उसमें से जो 20 पेशेंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे जी, फीमेल्स होंगी, और जो 1 पेशेंट जो आपके पास होगा ना वो क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। 100 पेशेंट अगर आपके पास आते हैं ना हर्निया के साथ, ठीक है, तो उनमें से आपके पास जनाब 20 पेशेंट जनाब किसके होंगे, फीमोरल हर्निया के, और 1 पेशेंट में भी आपके पास जो है ना किस चीज का होगा, 20% आपके पास, मतलब कि ये ज्यादा, ठीक है। तो मोर कॉमनली फीमोरल हर्निया इन द फीमेल, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद लिखें पीक एज, भाई इसकी जो एज है पीक एज बुक ने बना इसको ना, मतलब कि एक कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको पॉइंट बना लिया। तो पीक एज इसकी आपके पास क्या जी, 20 से 40 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसके याद रखा। फिर लिखें जी इन्वेस्टिगेशन, अगर मैं बात करता हूं, ये आपने पॉइंट लिख लिए हैं इस साइड वाले, तो लिखें इन्वेस्टिगेशन। अगर बात करते हैं जी इसमें नंबर 9 ना, नंबर 9 इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास जनाबली एक तरह से क्लिनिकल डायग्नोज है इसका, ठीक है। लेकिन यहां पे एक साइड पे ना इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखे नोट, एक साइड पे आपने छोटा सा नोट लिख लेना, ठीक है। नोट ये है कि स्मॉल फीमोरल hernia is difficult diagnose especially आपके पास जनाब अली इन ओबीज वुमेन,
इन ओबीस वुमेन जिनकी ओबेसिटी होगी, ठीक है, ओबीस वुमेन जिनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 होगा, ठीक है, ओवरवेट जो होंगी, एंड आगे रखेंगे एंड फीमोरल हर्निया remain unnoticed remain unnoticed by the patient by the जनबली patient for years, मतलब कुछ ईयर्स तक आपके पास वो पेशेंट को भी नहीं पता चल रहा होता, ठीक है, कि मुझे फीमोरल हर्निया, क्योंकि फीमोरल हर्निया का फीचर ये है कि ये पेनलेस है। जब उसको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होंगे, कोई एसिम्टोमेटिक होगा, तो पेशेंट को क्या जरूरत है देखने की। तो रिमेन अननोटिस्ड बाय द पेशेंट फॉर द ईयर्स, आगे लिखें अनटिल द डे इट स्ट्रेंगुलेशन। भाई पता ये चला कि जब तक ये स्ट्रेंगुलेशन, जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं ना आती फीमोरल हर्निया के साथ, तब तक पेशेंट आप मतलब अननोटिस ही रहेगा, उसको भी नहीं पता होगा कि यार मुझे हर्निया, ठीक है, मुझे कोई मास निकला होगा, ठीक है। तो पता ये स्ट्रेंगुलेशन की आप लोगों को पता ही है भाई, स्ट्रेंगुलेशन में क्या था, अब्डोमिनल पेन थी ना, हर्निया के राउंड पेन थी आपके पास है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह भी आती है, ठीक है, इस्कीमिया होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीचर आप लोगों ने किया। फिर लिखें एक और इसमें नोट लिखें कि स्मॉल लिम्फ नोड, एक और नोट लिखें एक साइड पे, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए नोट है एक तरह से, नोट लिखें स्मॉल लिम्फ नोड प्रेजेंट टिपिकली बिलो एंड lateral to pubic tubercle। भाई कहने का मतलब ये है कि स्मॉल लिम्फ नोड जो है ना वो प्रेजेंट है टिपिकली बिलो एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, मे बी difficult to differentiate from femoral hernia, ठीक होगा जी, इन सम पेशेंट, नॉट इन ऑल पेशेंट, इन सम पेशेंट। तो ये मैंने वो आप लोगों की कंपैक्ट करता उसने की हुई मतलब एक स्टोरी है, वो 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं। देखें इन्वेस्टिगेशन जो है ना ये क्लिनिकली डायग्नोस है, क्लिनिकली रूटीन वाइज डायग्नोज है, unless not any complication, ठीक है, जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना तब तक ये आपके पास रूटीन वाइज मतलब पेशेंट आएगा किसी और काम से, लेकिन जब डॉक्टर चेक करेगा ना ऑन पर पेशेंट तो मे भी उसको कोई मास मिले, ठीक है, तो वो कहेगा ये क्या चीज है, जब वो उसको मजीद डायग्नोस इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो कहेगा यार ये तो फीमोरल हर्निया, ठीक। तो इस तरह भी होता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि स्मॉल लिम्फ नोड है जो कि प्रेजेंट है बिलो एंड लेटर टू प्यूबिक ट्यूबरकल। तो हमने ये भी बात किया कि फीमोरल हर्निया अराइजेस फ्रॉम द बिलो एंड लेटर टू प्यूबिक ट्यूबरकल, इसलिए इससे डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम, ठीक हो गया जी। तो ये फिर आप लोगों को पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। लिखें इसकी कॉम्प्लिकेशन क्लिनिकली डायग्नोज है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लिनिकली डायग्नोज है, साथ में मैंने 2 ये पॉइंट बता दिए, और उसके बाद लिखें बल्कि ट्रीटमेंट लिखेंगे, ट्रीटमेंट के बाद कॉम्प्लिकेशन लिख लेंगे, ठीक है एंड पे। तो लिखें जी आप लोग नंबर कौन सा ये 10 ना, इसके पॉइंट लिख लीजिएगा क्योंकि तकरीबन ये 10 से 12 पॉइंट्स इसके बनते हैं। तो नंबर 10 पे आप लोगों ने लिखना है जी इसके ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं ना तो सर्जिकल रिपेयर इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकल, लिखे सर्जिकल रिपेयर
is the treatment of the femoral hernia। femoral hernia की जनाबे लिए ये आपके पास क्या है, सर्जिकल रिपेयर है, ठीक है। अब सर्जरी आपके पास यहाँ पे 2 वेज हैं, इसको हमने देखना है। सर्जिकल रिपेयर में आपके पास 2 वेज हैं, तो लिख लें 2 वेज। एमसीक्यूज आता जी यहां से, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट से एमसीक्यू पूछा जाता है। अब 2 वेज में आपके पास क्या है, एक तो आपके पास है हर्नियोटोमी अलोंग हर्नियोरेफी। नंबर 1 हर्नियोटोमी मतलब जो हर्निएटेड पार्ट है उसको कट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, अलोंग हर्नियोरेफी। हर्नियोरेफी का मतलब क्या था जी, रिपेयर करना ना, हर्निया को रिपेयर करना, ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर आगे बात कर लेते हैं। फिर कुछ आपके पास यहाँ पे, अच्छा इसमें तो आप लोगों को पता था, जो सैक है, जो हर्निएटेड पार्ट है उसको कट करना है, कट करने के बाद उसको रिपेयर कर देना, ठीक है। इसके अपने कुछ मेथड्स हैं, उसकी बात करते हैं। अब देखें यहाँ पे याद रखें, वेरियस अप्रोचेस एंड टेक्निक्स, वेरियस अप्रोचेस एंड टेक्निक्स। कुछ बहुत सारी इसके पहले दौर में ना, इसकी मतलब कि क्या करते थे कि इसकी बहुत सारे अप्रोचेस और टेक्निक्स हैं जिसमें आप लोग मतलब इस फेमोरल हर्निया को ट्रीट करते थे। उनके अंदर यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसी तकनीक है जिनके थ्रू फेमोरल हर्निया को जनाबे ने क्या किया जाता था, ट्रीट किया जाता था। लिखे लॉकवुड प्रोसीजर। नंबर 1 लॉकवुड, ये नाम नहीं बोलने प्लीज, लॉकवुड प्रोसीजर। और जब आप लोग इंशाल्लाह ओटी में जाएंगे ना, तो अक्सर सारा आप लोगों से प्रोफेसर से पूछेंगे कि यार डॉक्टर साहब कभी लॉकवुड प्रोसीजर का पढ़ा है? आपने कहना जी सर हमने तो ये बात की हुई है, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे फेमोरल हर्निया को रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसको ट्रीट किया जाता है। फिर उसके बाद हमने जस्ट प्रोसीजर्स के नेम लिखने हैं, ठीक है, लिखें जी। अच्छा इसमें वैसे करते क्या है, एक पॉइंट छोटा सा लिख लें, इसमें हम क्या करते हैं, इंफ्रा इंग्वाइनल ऑपरेशन है ये, इंफ्रा इंग्वाइनल ऑपरेशन। बाकी आप लोगों इसकी डिटेल अभी पढ़े या ना पढ़े, आपसे कोई स्टोरी नहीं पूछेगा, ऐसे ही है ना, जस्ट एग्जाम में नेम पूछेंगे आपको, लंबी सी स्टोरी, आपको प्रोसीजर नहीं उसने पूछना कि यार ये कैसे किया जाता है, ये कैसे होता है। हाँ वाइवा के अंदर जरूर बात की जा सकती है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली फिर आपके पास सिनेरियो आ जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसके नाम याद रखने हैं। अगर किसी ने इसको अभी डिस्कस भी करना हुआ, वह आप लोग से जस्ट इसकी रीडिंग कर ले, ठीक है। लिखिए जी नंबर 2 पे लोथीसियन प्रोसीजर, लोथीसियन ऑपरेशन भी इसको कहा जाता है, या फिर आपके पास क्या जी, अच्छा ये पर्सन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था ना उनके नाम है। अच्छा इसमें क्या है जी, इसका एक छोटा सा पॉइंट लिखे, ट्रांस इंग्वाइनल आपके पास ऑपरेशन है, ये ट्रांस इंग्वाइनल ऑपरेशन है, ठीक है, जस्ट इसका भी नाम याद रखें। फिर कौन सा आपके पास नेम आ जाता है जी, नंबर 3 पे लिखें, एक आपके पास लॉकवुड प्रोसीजर है, फिर लोथीसियन आपके पास ऑपरेशन है, लास्ट में लिखिए एमसी, उसके बाद ईवीडीवाई, मैक ईवीडी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये भी उस बंदे का नाम है जिसने इस तरीके से अपने तरीके से भी क्या किया, और ये एक हाई ऑपरेशन है, ठीक है, हाई ऑपरेशन के साथ इसको कहा जाता है कि जनाबली ये आपके पास क्या, मैक ईवीडी ऑपरेशन, ठीक। तो ये है जी प्रोसीजर्स के नाम, ये आप लोगों ने नहीं बोलने। उसके बाद हर्नियोटोमी अलोंग हर्नियोरेफी करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब लिखे कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं जी, कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात, नंबर 11, यार ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है, जस्ट आप लोगों को पॉइंट कंसेप्ट इसका ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार ये इसमें ये काम करते हैं, ठीक है। तो लिखे नंबर 11, नंबर 11 पे आपने क्या कहना जी, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस, और कॉम्प्लिकेशन 2 ही हो सकती है, मेनली कॉम्प्लिकेशन 2 ही है। एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, स्ट्रैंगुलेशन मैंने आपको बताया हुआ है,
अच्छा, जो स्ट्रैंगुलेशन के एड ऑन फीचर्स हैं वो आप लोगों को पता है, कल आप लोगों ने फीचर्स किए थे, फीचर्स डन। मैंने क्या लिख दिया, फीचर्स डन, क्योंकि आप लोगों ने आगे पहले किए हैं। फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन के भाई फीचर्स आपने डन किए हैं कि नहीं किए, ऑब्स्ट्रक्शन फीचर्स डन, तो ये मैंने यहां पे लिख दिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट यहां से पता। फिर लिखे डिफरेंशियल डायग्नोस ऑफ फीमोरल हर्निया, नंबर 12, बस ये लास्ट पॉइंट है इसका। तो लिखिए डिफरेंशियल डायग्नोस फॉर फीमोरल हर्निया। अगर एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, जरूरी तो नहीं है यार, एक पेशेंट आपके पास आया है, हाँ जी, एक लंप लेके इन द मीडियल पार्ट ऑफ द अपर थाई, तो जरूरी तो नहीं है जस्ट उसको यही हो, फीमोरल हर्निया हो, और भी तो कोई मसले हो सकते हैं ना, तो नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो फिर बीइंग अ डॉक्टर हमें और भी मसलों का पता होना चाहिए कि यार इसके साथ कौन कौन से मसले हो सकते हैं। तो लिखिए नंबर 1, इंग्वाइनल हर्निया के बारे में हम सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, सोच सकते हैं ना, लेकिन उसकी तो अपने अपने फीचर्स हैं, उसकी आपको अपनी एक स्टोरी पता है। तो लिखिए नंबर 1 जनाब अली, इंग्वाइनल हर्निया के बारे में आप सोचेंगे, इंग्वाइनल हर्निया। और इंग्वाइनल हर्निया में आगे आपकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेकिन इंग्वाइनल हर्निया का मेन पॉइंट आप लोग जानते थे। तो इंग्वाइनल हर्निया के बारे में सोच, लेकिन इंग्वाइनल हर्निया का आपको बड़े अच्छे से पता है कि भाई उसकी जो स्टोरी थी ना वो आपके पास ये थी, इंग्वाइनल हर्निया अराइजेस फ्रॉम द अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ऐसे ही है ना, ये आपने बात की थी ना, तो ये लिख लें प्लीज। इंग्वाइनल हर्निया का स्टोरी क्या थी, अबव टू इंग्वाइनल लिगामेंट, भाई ये बात की थी कि नहीं की, मुझे ये बताएं, इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर थी ना ये वाली, तो इसका तो आपको यही पॉइंट पता। आगे भी आप लोग इसके फीचर्स और भी जानते हैं, ठीक है। तो इन लार्ज फीमोरल लिम्फ नोड के बारे में सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, इन लार्ज फीमोरल लिम्फ नोड, जिस तरह ऊपर मैंने उसके अंदर भी आपको लिखवाया है, इसके जनाब इन्वेस्टिगेशन में नोट मैंने एक लिखवाया था, लिम्फ नोड अक्सर पेशेंट ये मतलब कि डॉक्टर ये समझते हैं कि यार कि जो स्मॉल लिम्फ नोड है फीमोरल के, उनकी इलाजमेंट है, तो इन लार्ज फीमोरल लिम्फ नोड ये आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ना लिम्फ नोड है, उसका नाम याद रखिएगा, कौन सा लिम्फ नोड है, मेनली नोन एज याद रखिएगा, उसका नाम है क्लो, मैंने कल भी लिखवाया था, पता है आप लोगों को, क्लोक्विट लिम्फ नोड, तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सर्जिकल एनाटॉमी में लिखवा दिया था, ठीक है। तो इसकी अगर इलाजमेंट होती है तो अक्सर ये डॉक्टर समझते हैं यार इसको कहीं फीमोरल हर्निया तो नहीं है, फिर इससे डिफरेंशिएट किया जाए। फिर आपके पास है जी लाइपोमा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, लाइपोमा भाई फैट की आपके पास ऑब्जॉर्प्शन इकट्ठा होने से, गार्ड एक बनने से, उससे भी आप लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये आप लोगों को, लेकिन इसकी आप लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसके कुछ फीचर्स की बात की थी, लाइपोमा आपको मैंने बताया हुआ ना, इसके कुछ जी अकोमोडेशन होती है जी फैट की, लेकिन इसके कुछ फीचर्स लिख ले, इसके जो फीचर्स है ना, मैंने वैसे ऑलरेडी भी ये फीचर्स बताए हैं, चलो फीचर्स इसके ये हैं कि सॉफ्ट टू फर्म, ये सॉफ्ट टू फर्म हो सकता है, सॉफ्ट टू फर्म, ठीक है। एक बार उसके बाद ये मोबाइल अंडर द स्किन, ये तो मूव करते हैं ना, आप ये लाइपोमा देखेंगे इसको मूवमेंट नीचे होगी, ठीक है। तो मोबाइल अंडर स्किन के नीचे आप लोग इसको इजीली मोबाइल कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्लिप साइन होगा, भाई पॉजिटिव स्लिप साइन का मतलब क्या बोला, आप उसको ना जब हाथ से पकड़ेंगे ना लाइपोमा को, तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो जब हाथ से किया ना स्लिप हो गया ना, तो ये पॉजिटिव स्लिप साइन इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव स्लिप साइन होगा। फिर इसके अंदर आपके पास जनाबेली नेस्ट लिखें, और ये डीप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बल्कि ये 3 फीचर्स इसके याद रखें। अच्छा, उसके बाद लिखें फीमोरल एनोरिज्म, नंबर 4 लिखें फीमोरल एनोरिज्म, यार ये भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, फीमोरल एनोरिज्म मतलब जो फीमोरल आपके पास वेन है ना, उसकी परमानेंट डायलेशन हो सकती है, जब उसकी डायलेशन होगी तो आप ऐसा लग सकता है कि यार ये कि फीमोरल हर्निया तो नहीं है, ठीक है, तो इससे भी आप लोग मतलब दे सकते हैं। तो इसमें एक्सपेंसाइल पल्पेशन होगी, क्या होगी, एक्सपेंसाइल आपके पास पल्पेशन होगी, तो ये तो पॉइंट आप लोगों को यहां से पता चले। फिर लिखे नंबर 5 पे
आपके पास जो डिफरेंशियल डायग्नोज है वो सॉस एब्सेस हो सकती है ना। यहाँ पे एक मसल होता है जी सॉस मसल, सॉस एब्सेस। सॉस एब्सेस भी आप लोगों को ऐसे लगा यार कहीं इसका मतलब फेमोरल हर्निया, लेकिन उसमें क्या होगा, आप रेडियोग्राफ करेंगे, रेडियोग्राफ विल बी कंफर्म, रेडियोग्राफ विल कंफर्म, रेडियोग्राफ से आपके पास क्या होगा जी, कंफर्म हो जाएगा, ठीक होगा जी। फिर डिस्टेंडेड सॉस बुर्सा, ये भी एक पॉइंट याद रखना है। देखिए लफ्ज आप लोगों को सारे सुने होने चाहिए, ठीक है ना, कि आपके सामने कोई अगर बंदा कोई बोले तो आपको पता चले हाँ यार ये तो पढ़ी हुई है बात, कहाँ पे पढ़ी है, किस टॉपिक में पढ़ी है, क्या कंसेप्ट था, वो आप लोगों को उसी टाइम रिकॉल हो जाएगा। तो लिखें डिस्टेंडेड, डिस्टेंडेड जनाबे आपके पास सॉस बुर्सा, सॉस मसल का जो आपके पास है बुर्सा, ठीक होगा जी। तो इसमें आपके पास क्या होगा, स्वेलिंग आपके पास होगी, स्वेलिंग डिमिनिट, लिखें स्वेलिंग, स्वेलिंग जनाबेली diminish, swelling diminish with fluctuation, with fluctuation, with flexion of hip, flexion of hip, and there may be osteoarthritis of the hip, osteoarthritis of the hip। तो भाई कहने का मतलब ये है डिस्टेंडेड सॉर्स बुर्सा, स्वेलिंग डिमिनिश विद फ्लेक्शन ऑफ द हिप। आपके पास जब फ्लेक्शन करेंगे ना हिप की, तो इसमें आपको एक तरह से पेन होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास इसमें बुर्सा की भी इन्वॉल्वमेंट है, मसल भी इन्वॉल्वमेंट है, और साथ में वहां पे ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप भी आपके पास हो सकती है। इस जॉइंट की आपके पास इन्फ्लेमेशन भी इसकी वजह से हो सकती है, ये इसका एक खास फीचर है। फिर उसके बाद लिखिए रैप्चर ऑफ द अडक्टर लॉन्गस, नंबर 7 पे लिखें, नंबर 7 पे लिखिए रैप्चर ऑफ अडक्टर लॉन्गस, रैप्चर ऑफ अडक्टस लॉन्गस विद हीमाटोमा फॉर्मेशन, विद हीमाटोमा फॉर्मेशन। भाई हीमाटोमा जब होगा, ब्लड का एक गार्ड सा बनेगा, तो आप उसको भी तो फेमोरल हर्निया के साथ मतलब कि कंसीडर कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका भी पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ फेमोरल हर्निया, ये आपको पता होना चाहिए। तो पैरा अम्बिलिकल हर्निया की एक टिपिकल प्रेजेंटेशन साथ में ये लिखे हैं, इसमें पॉइंट आपके पास जो है ना इंपॉर्टेंट है वो आप लोग लिखेंगे, इसमें आप लोग ऐड करें जी। अच्छा जी, इसमें आप लोगों ने ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट इसकी जो टिपिकल प्रेजेंटेशन लिखिएगा, हर्निएटेड पार्ट अपीयर एज ए, जी जी उसी की आपके पास ये भी लाइन लिखिएगा, हर्निएटेड पार्ट अपीयर एज ए जनाबेली आपके पास स्मॉल राउंडेड या ओवल शेप पैरा अम्बिलिकल swelling more prominent on cuffing, ठीक हो गया जी। तो ये इसकी बड़ी टिपिकल प्रेजेंटेशन है किसकी, पैरा अम्बिलिकल हर्निया की, कि herniated part appear as a small rounded oval shaped para umbilical swelling more prominent on cuffing, ठीक है। तो कफिंग के ऊपर आपके पास ये क्या होती है जी, प्रोमिनेंट, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें लिखे लार्ज umbilical hernia कैन बी
large umbilical hernia can be जनाबे अली can be cause dragging pain कौन सी पेन है जी, जैसे खिंचाव नहीं पड़ता उसकी ये जो मास होगा ना, लार्ज आपके पास जो पैराम्बिलिकल हड्डियां होंगी ना यहाँ पे, वो खिंचाव पैदा करेंगी, ड्रैग करेंगी। जब ड्रैगिंग होगी मास की तो पेशेंट को क्या होगी, पेन। तो लार्ज अम्बिलिकल हड्डियां कैन कॉज ड्रैगिंग पेन। वैसे तो हमने ये बात कर दी है कि हड्डियां आपकी पेनलेस होती हैं, ऐसे ही है ना, अनटिल अनलेस नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे। तो ये आप लोगों ने बात पहले की। फिर इसमें यार अब ये जो ड्रैगिंग पेन है ये क्यों होती है, इसकी रीजन लिख लें। इसकी रीजन है ड्यू टू जनाब अली ड्यू टू इट्स ओवरवेट। तो भाई आप लोगों को ये बात बताई है ना, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो आप लोगों ने लिखा है कि ओवरवेट ओबेसिटी, तो इसलिए ज्यादा वेट होने की वजह से ड्रैगिंग पेन आपके पास होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना। फिर लिखिए भाई इसकी प्रेजेंटेशन में लिखें जीआईटी सिम्टम्स, जीआईटी आपके पास जनाबली सिम्टम्स होंगे, ठीक हो गया जी, कॉमन। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, इसके जो इंपॉर्टेंट है। फिर लिखें इसकी जनाब अली ये थी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। उसके बाद आप लोग लिखें इसमें ट्रीटमेंट। नंबर 2 लिखें पैराम्बिलिकल में ट्रीटमेंट। तो जो ट्रीटमेंट है वो आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट में लिखें जी केस सर्जरी। ट्रीटमेंट में आपके पास जनाब अली सर्जरी है, और सर्जरी आपके पास यहाँ पे 2 वेज हैं, 2 मेथड्स हैं। या तो आप लोग ओपन सर्जरी कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। अच्छा ओपन में क्या है, ओपन सर्जरी में आप लोग एमसीक्यूज कर लें जी, यहाँ पे एमसीक्यूज है, इसमें एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में क्या है जी, आपके पास यहाँ पे एक प्रोसीजर, उसका नाम है मायो रिपेयर्स, ठीक है, म्यो जिस तरह, ठीक है, तो म्यो रिपेयर्स, ठीक हो गया जी। तो इसका सेकंड नेम लिखें, इसी का सेकंड नेम है आपके पास जनाबे अली, उसका नाम है जी पैरा अम्बिलिकल हर्नियोग्राफी, पैरा अम्बिलिकल हर्नियोग्राफी, ठीक हो गया जी, पैरा अम्बिलिकल हर्नियोग्राफी। ये पॉइंट नंबर 2। सेकंड पॉइंट लिखें जी यहाँ पे ये लिखें लाइपेक्टोमी। अब पता है लाइपेक्टोमी क्या चीज है, लाइपेक्टोमी में याद रखिएगा रिमूवल द फैट, बस छोटा सा लिखे, बाकी तो बुक ने तो काफी सारा लंबा लिखा हुआ है, इसको 2-3 पॉइंट बस ऐड करें। तो इसमें आप लोग लिखें रिमूव द फैट लेडन सुपरफिशियल लेयर, मतलब फैट से बनी हुई जो आपके पास फैट से जनाब अली कवर हुई जो सुपरफिशियल लेयर है ना, मैं आपको बता रहा हूं अभी, सुपरफिशियल लेयर ऑफ द abdominal wall। तो कहने का मतलब ये है कि लाइपेक्टोमी का मतलब ये है कि रिमूव द फैट लेडन सुपरफिशियल लेयर ऑफ द abdominal wall। मतलब क्या कि जिस फैट ने सुपरफिशियल abdominal wall की जो लेयर्स हैं उनको जनाबली कवर किया हुआ है ना, उनको मतलब कि एक तरह से सराउंड किया हुआ है, स्लेंडर किया हुआ है, आप उस फैट को कट कर दें। मेरी बात समझ कि नहीं समझ, इसको कहते हैं लाइपेक्टोमी। अच्छा फिर अब क्या करना है जी, अब इसके लिखे आप लोग वैसे तो लेप्रोस्कोपी तो कैमरा गाइडेड है, ठीक है, इसमें आप डिफरेंट नंबर्स के पोर्ट्स यूज करते हैं, और फैट जो है आपके पास एक्सेसिव फैट उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। लिखे कॉम्प्लिकेशंस, इसके जो आपके पास कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस
जी ओपन में आपने ये रिपेयर करना है ना, म्यो रिपेयर्स, ठीक है, और या फिर आप ये लाइपेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये एमसीक्यू का आता है इसका, तो कौन सा मेथड आप करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी पैराम्बिलिकल, हाँ इसकी पैराम्बिलिकल की कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस इसका जो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपके पास सेम स्ट्रेंगुलेशन है और ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रेंगुलेशन है और आपके पास क्या है जी, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। देखिए ट्रांजिटियंट अटैक ऑफ, यहाँ पे आपके पास जनाबेली इंटेस्टाइन का जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसके आपके पास 4 फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। अब्डोमिनल पेन होगी जनाबेली, कोल की पेन होगी, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, ठीक है। ये सारी की सारी फीचर्स आप लोगों को ऑलरेडी इसके आते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं इसमें, सर्जरी। फिर हमारे पास है जी आफ्टर पेडियाट्रिक हर्निया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आप लोग हेडिंग दें एपिगैस्ट्रिक हर्निया। किसकी? एपिगैस्ट्रिक हर्निया। किया करो एक मिनट। लेकिन सबसे पहले इंग्वानल हर्निया पढ़ा, फीमोरल हर्निया को आपने बात कर ली, अम्बिलिकल हर्निया, अलोंग पेडियाट्रिक हर्निया की बात कर ली। नंबर 4 पे हेडिंग दें एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया। अब एपिगैस्ट्रिक हर्निया की अगर बात करें ना तो इसमें आपके पास सिनेरियो क्या है, देखिए जी, फैटी हर्निया ऑफ द लीनिया अल्बा। नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाए। फैटी हर्निया ऑफ लीनिया अल्बा, फैटी हर्निया ऑफ लीनिया अल्बा, और ये डिफेक्ट इन लीनिया अल्बा, इसको सिंपल ये भी कहा जाता है कि डिफेक्ट इन लीनिया अल्बा, ठीक हो गया जी। तो अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं इसकी क्या है कि हर्निया विच ऑकर, देखिए हर्निया विच ऑकर थ्रू द लीनिया अल्बा, hernia which occur through the linea alba between xiphoid process and umbilicus is known as जनाबली एपिगैस्ट्रिक हर्निया। इसको आप क्या कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, known as एपिगैस्ट्रिक हर्निया। तो भाई वो ये कह रहा है कि हर्निया विच ऑकर थ्रू द लीनिया अल्बा इज द मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन। अब यहां से अगर आपके पास होती है और Z5 प्रोसेस और अम्बिलिकस के दरमियान, देखिए ये आपके पास Z5 प्रोसेस है ना, यहाँ पे Z5 प्रोसेस है स्टर्नम का जो लास्ट वाला पार्ट, तो यहां से आपके पास बिटवीन Z5 प्रोसेस एंड अम्बिलिकस नोन एज एपिगैस्ट्रिक हर्निया। भाई यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक ये है, ये तो आपके पास वो है ना अम्बिलिकस है, ये Z5 प्रोसेस है यार। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम की अगर बात करें तो ये आपके पास कुछ यूं, और यहाँ पे आपके पास Z5 प्रोसेस है, और अब यहाँ पे ये अम्बिलिकस है। ये वाला जो एरिया ना, ये क्या है, एपिगैस्ट्रिक है आपके पास एरिया। और अगर यहाँ से निकलती है कोई हर्निएटिव पार्ट तो इसको क्या कहेंगे, एपिगैस्ट्रिक। नहीं बात समझे? नेक्स्ट प्लीज आगे। अब इसमें हमारे पास लिखे जी नंबर 2 पे, एक मिनट, you have a class? Hello? Okay, can come. यार इधर तो उनकी क्लास है यार, है भी कजुओं की उनको। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग लिखें जी, इसमें आपने जो एपिगैस्ट्रिक हर्निया की डेफिनेशन लिखी थी उसी के साथ ही आप लोग ऐड कर लें कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, हाँ जी, इज प्रोट्रूडेड
protruded y is protruded y the linea alba, y linea alba, लीनिया अल्बा जी उसी के साथ ही, हाँ जी उसी के साथ ही लिखना है कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीनिया अल्बा प्रोबेबली एट द साइट, प्रोबेबली एट द साइट, एट द साइट वेयर स्मॉल ब्लड वेसल, वेयर small blood vessel, where small blood vessel pierce the linea alba, pierce the linea alba। तो ये कह रहे हैं कि जनाब अली आपके पास जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है उस फैट ने क्या किया जी, वो प्रोट्रूडेड करती है। ये जो आपके पास लिनिया अल्बा है ना, मिड लाइन जो है, यहां से एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट जो आपके पास एक प्रेशर डालती है, प्रेशर डालने के बाद जनाब अली यहां से इसको यहां से क्या करती है, प्रोट्रूड करती है इन दी फॉर्म ऑफ हर्निया। और साथ में वो ये कह रहा है कि एट द साइट वेयर स्मॉल ब्लड वेसल्स पियर्स, मतलब छोटी छोटी जो वेसल्स है ना वो भी साथ में क्या करती हैं, पियर्स करती हैं, और वहां पे इन दी फॉर्म ऑफ एपिगैस्ट्रिक हर्निया आपको, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट लिखे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नंबर 2 लिखें जी, क्लिनिकल, क्लिनिकल, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। देखें जी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अगर हम इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें ना तो हमारे पास क्या है, मोस्टली एपिगैस्ट्रिक हर्निया, मोस्टली एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक hernia is asymptomatic, asymptomatic, भाई कोई सिम्टम नहीं आता, ठीक हो गया जी। एंड डायग्नोस, आगे लिखे, एंड डायग्नोस ओनली इन द, इन द, एंड डायग्नोस ओनली इन द कोर्स ऑफ रूटीन, course of routine abdomen palpation, abdomen palpation। मतलब इसमें क्या है, देखें मोस्टली तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया वाले पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता, लेकिन जब आप रूटीनली किसी और मसले के साथ, फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब बैठे ओपीडी कर रहे हैं, इनके पास एक पेशेंट आया, मसला उसको कुछ और था, लेकिन जब पेशेंट की पल्पेशन की तो पता यार यहाँ पे कोई मास सा निकला हुआ है, ये क्या चीज है, तो देखा कि ये तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया है। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन डायग्नोज ओनली इन द कोर्स ऑफ रूटीन एब्डोमिनल पल्पेशन। अब मतलब रूटीन में कोई बंदा आया ओपीडी में नॉर्मली अपना किसी और मसले की वजह से, लेकिन डायग्नोज क्या हो गया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया। तो ये भी पॉइंट आपको पता, लिखें ट्रीटमेंट, नंबर 3 पे लिखें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप लोग लिखेंगे कि रिक्वायर्ड ट्रीट, लिखें रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट इफ hernia is sufficient, if hernia is sufficient symptomatic। अगर तो हर्निया सिम्टोमेटिक है तो फिर आपने क्या करना है जी, उसके ट्रीटमेंट उसका करना है। मतलब क्या, में भी कोई स्ट्रेंगुलेशन, में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, उसकी वजह से उसने नियर बाय स्ट्रक्चर को अपने पास कंप्रेस किया, उसकी वजह से सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट को, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक हो गया जी। लिखें नंबर 5 पे अडल्ट हर्निया, अच्छा सॉरी ये आपने कौन सा नंबर लिखा था, नंबर 4, और आप लिखें नंबर 5 पे स्पीजिलियन हर्निया, ये नंबर 4 चल रहा है ना, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 भी शुरू हो गया, नंबर 4 लिखें हेडिंग दे, नंबर 4 पे स्पीजिलियन हर्निया। यार ये जस्ट आप लोगों ने पढ़नी है एग्जाम के लिए, कोई इतनी वो नहीं है, ठीक है। अच्छा नंबर 4 पे लिखें, हाँ जी 5th है बिल्कुल, स्पीजिलियन
हर्निया, स्पिजिलियन हर्निया की अगर बात करते हैं ना तो इसमें हमारे पास क्या सिनेरियो है। नंबर 1 लिखे इसमें, नंबर 1 पॉइंट, स्पिजिलियन हर्निया, स्पिजिलियन हर्निया, स्पिजिलियन हर्निया occur by the, जनाबली आप लोग लिखे इसमें, occur by the लीनिया सेमिनल, लीनिया सेमी, इस पॉइंट को जरा देख लीजिएगा, लीनिया सेमी ल्यूनेरिस, ल्यूनेरिस, हाँ जी, लीनिया सेमी ल्यूनेरिस, ठीक होगा जी। स्पिजिलियन हर्निया occur by the लीनिया सेमी, मतलब क्या, ल्यूनेरिस, ये लीनिया अल्बा है ना, इसकी थोड़ी सी एक साइड पे, मतलब हाफ साइड पे, ठीक है ना, तो इसको सेमी में हाफ साइड पे, ठीक होगा जी। तो देखें, एट द आउटर बॉर्डर, आउटर बॉर्डर, एट द आउटर बॉर्डर ऑफ रेक्टल मसल, ऑफ रेक्टस मसल, स्पिजिलियन हर्निया occur by the linea semilunaris at the outer border of the rectus muscle, और इसके बाद लिखें usually at the level of, usually at the level of, usually at the level of arcuate line, arcuate line, ठीक होगा। तो ये एक सेंटेंस है जैसे इसका सिंपल सा, इसके बारे में यहां लिखें। फिर सिंपल, अगर आप इतनी बड़ी स्टोरी नहीं, ये तो हार्डोकर ने लिखी है ना, या फिर इसके साइड बाय साइड एक छोटी सी लाइन भी लिख सकते हैं कि स्पिजिलियन हर्निया, स्पिजिलियन हर्निया जनाबली अराइजिस, अराइजिस लेटरल टू रेक्टस शीट। इसका मतलब क्या है, मैं दोनों को अब कंबाइन करने लगा। देखें, इधर इसने कहा है कि भाई स्पिजिलियन हर्निया occur by the linea semilunaris at the outer, भाई जो आउटर चीज होगी उसके लिए लेटरल वर्ड यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि लेटरल आउटर ही है ना। तो वहां ने लिखा है आउटर बॉर्डर ऑफ द रेक्टस मसल, तो रेक्टल मसल या फिर रेक्टल शीट, रेक्टल शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मसल, एक्सटर्नल ब्लीडिंग मसल, इंटरनल ब्लीडिंग मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ठीक है। तो ये इसने रेक्टल शीट क्या दिया है, इसने रेक्टल मसल लिख दिया, बात दोनों की सेम है। यूजुअली एट द लेवल ऑफ आर्कुएट लाइन, इसने स्पिजिलियन हर्निया राइजिस लेटरल टू रेक्टल शीट, ये भी बात है। ये वैलियन लव ने क्या दिया, ये भाव लोगों ने कहा, तो ये सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा लिखिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, या बात समझ आई कि नहीं आई? नंबर 2 पे लिखिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अगर इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो लिखे मैन एंड वुमेन इक्वली अफेक्टेड। नंबर 1 पॉइंट, मैन एंड वुमेन इक्वली अफेक्टेड, इक्वली अफेक्टेड। फिर आप लोग लिखेंगे जी यूजुअली डेवलप आफ्टर 50 years old age, यूजुअली develop after 50 years old age, 50 साल के बाद ये जाग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जनाब इसकी जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है ना, बस एक ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, इसमें से एमसीक्यूज आपके पास जब भी बनेगा ये सिनेरियो होगा, ठीक है। एक तो मैन एंड वुमेन इक्वली अफेक्टेड है, यूजुअली डेवलप आफ्टर 50 years एज, जब भी आएगी केस में वो मोर देन 50 होगी। उसके बाद लिखें सॉफ्ट रिड्यूसिबल, सॉफ्ट reducible mass lateral to the rectus muscle। वो कह रहा है जी सॉफ्ट रिड्यूसिबल मास लेटरल टू द रेक्टस मसल एंड बिलो द एम्ब्लाइकस।
एंड बिलो द इम्बलाइकस। तो ये है जी आपके पास इसकी प्रेजेंटेशन। ये आप लोगों को पॉइंट पता होने, सॉफ्ट रिड्यूसिबल, बैक साइड पे जाने वाला मास है, लेटरल टू द रेक्टस मसल है, और बिलो द कहां पे है, एम्बिलिकस है। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपको पता होना। नेक्स्ट लिखे इसकी इन्वेस्टिगेशन। भाई पहले आपने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन देखी है जी, हाँ जी ओके, पहले आपने जितनी भी हर्निया की बात की वो सारी क्लिनिकल डायग्नोस थी ना, तो लेकिन इसमें लिखे नंबर 3 इन्वेस्टिगेशन। और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें ना, तो इसमें आपके पास क्या है, डायग्नोसिस कंफर्म्ड, डायग्नोस डीएक्स का मतलब डायग्नोस इज कंफर्म बाय सिटी, बाय सिटी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लिखें इसका जो ट्रीटमेंट है, नंबर 4 पे लिखे जी ट्रीटमेंट। जो इसका ट्रीटमेंट है वो आपके पास है सर्जरी, ट्रीटमेंट इसका जी सर्जरी। फिर लिखिए इसकी नंबर 5 पे कॉम्प्लिकेशंस। और जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपके पास क्या है इसमें जनाब अली, कॉम्प्लिकेशन स्ट्रैंगुलेशन कैन ओकर, स्ट्रैंगुलेशन कैन ओकर। तो ये है जी आपके पास स्पीजिलियन हर्निया, और ये आपको पॉइंट इसमें से बस कवर होने चाहिए। नेक्स्ट लिखें इंसीजनल हर्निया, हेडिंग दें नंबर 6 पे। ओके अच्छा जी, उसके बाद हेडिंग दें आप लोग जी नंबर 6 है ना, नंबर 6 पे हेडिंग दें इंसीजनल हर्निया, और इसमें से एमसीक्यू भी आता है और इसमें आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पे नंबर 6 इंसीजनल हर्निया, और इसका दूसरा नाम क्या था, हाँ जी सेकंड नेम इसका पोस्ट ऑपरेटिव हर्निया, इसका दूसरा नाम था। ठीक होगा जी। अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है, लिखिए नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट इसका ये है कि हर्निया विच कैन ऑकर, हर्निया विच कैन ऑकर, हर्निया विच कैन ऑकर थ्रू अ स्कार, through a scar caused by previous जनाबे अली सर्जिकल ऑपरेशन या फिर ट्रोमा, या फिर आपके पास क्या जी ट्रोमा। तो वो कह रहा है कि ऐसी हर्निया जो पहले से स्कार था, मतलब डॉक्टर साहब ने क्या किया जी, डॉक्टर साहब बैठे ओटी में है, इन्होंने ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन करने के बाद एक स्कार बन गया। अब उस स्कार में से अगर कोई आपके पास पार्ट वहां से निकलता है तो आपके पास क्या होगा, इंसीजनल हर्निया होगी। तो ये आप लोगों को पॉइंट लिखे जी। इसमें कॉजिटिव फैक्टर नंबर 2 इसके लिखे कॉजिटिव फैक्टर, और कॉजिटिव फैक्टर आपके पास हिस्ट्री में आते हैं कि हाँ यार इसने मतलब कि ये करवाया था, फिर उसके बाद इसको ये मसला हुआ था। ठीक है, तो कॉजिटिव एजेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, फैक्टर्स लिखे कॉजिटिव फैक्टर्स। और पॉजिटिव फैक्टर्स में आपके पास क्या है, देखिए नंबर 1 एक तो ओबेसिटी है, ओबेसिटी और बीएमआई मोर देन आपके पास इसमें क्या होता है 30। उसके बाद आपके पास जनाबली पोस्ट ऑपरेटिव, देखिए जी पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग या कफ हो सकता है ना, ये पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग या फिर कफ। तो भाई ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग या फिर कफ। फिर लिखें आप लोग जनाब अली
इसमें ऑपरेशन फॉर पेरिटोनाइटिस, अगर किसी को पेरिटोनाइटिस हो जाता है, जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम की जो इन्फ्लेमेशन, तो उसमें आपके पास जनाबली क्या होगा, ऑपरेशन करें, उसमें आपके पास ये सिनेरियो हो सकता है। लेकिन फिर इसके बाद लिखें पोस्ट ऑपरेटिव अब्डोमिनल डिस्टेंशन, पोस्ट ऑपरेटिव अब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक हो गया जी। फिर लिखें नंबर 5 पे जनाबली पुअर क्लोजर तकनीक, ये भी मैं आपको बताने लगा, ये इसके ऊपर भी टिक लगाएं क्योंकि एमसीक्यू इनके साथ आता है, या इसके साथ पुअर क्लोजर टेक्निक मतलब क्या जी, स्टिचिंग जो है ना वो सही तरीके से ना लगाएं, वीक स्टिचेस लगाएंगे तो उससे भी आपके पास ये मतलब क्या आ सकता है मसला। फिर लिखें नंबर जनाबे अली यहां पे नंबर 6 में लिखें आप लोग जनाबे अली, इसमें आपके पास है पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, लेकिन इसको ना ही लिखें। पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से सम टाइम हो सकता है मसल की अगर न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी, मसल वीकनेस होगी, तो उससे भी आपके पास जनाबे अली क्या आ सकता है, इंसिजन हर्निया। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, नंबर 3 पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपके पास क्या है, लिखें जी आप लोग मोस्ट केसेस आर एसिम्टोमेटिक, मोस्ट केसेस आर एसिम्टोमेटिक, मोस्टली केसेस एसिम्टोमेटिक। फिर नंबर 2 पे लिखे एंड सीजनल हर्निया ग्रेजुअली इंक्रीज इन द साइज, इन सीजनल hernia gradually increase in size। फिर लिखे नंबर 3 पे आपके पास समटाइम नॉर्मल पेरिस्टालसिस, समटाइम नॉर्मल peristalsis can seen on overlying the skin, can seen on overlying the skin, overlying thin skin। भाई इसमें वो क्या सिनेरियो है, वो कह रहा है बाद का ऐसा भी लगता है कि भाई जैसे पेरिस्टालसिस तो नॉर्मल एसोफेगस, फिर आपके पास स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें होती है ना पेरिस्टालसिस में। वो कह रहा है सम टाइम नॉर्मल पेरिस्टालसिस कैन सीन ऑन द ओवरलाइंग थिन स्किन, स्किन के नीचे आपको ऐसा लग रहा है जैसी चीजें जा रही हैं, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। देखिए जी ट्रीटमेंट, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लिखें जी ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके आपके पास 2 हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, एक आपके पास है जी सर्जरी, और एक आपके पास है इसमें याद रखिएगा पेल्विएटिव, इसमें लिखे पेल्विएटिव, इसका मतलब अलग है, पता आप लोगों को, ये मेडिकल की टर्म है, और ये जो अब्डोमेन में बेल्ट नहीं बांधते, वो बेल्ट लगाते हैं ना, तो उसको ये मेडिकल टर्म में ये कहते हैं, ठीक है, पेल्विएटिव, ठीक होगा जी। तो अब्डोमिनल बेल्ट इज, लिखे अब्डोमिनल बेल्ट इज sometime abdominal belt is, याद रखिए abdominal belt is sometime satisfactory, sometimes satisfactory, बंदे को मतलब इसी से सेटिस्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, जब वो बांध देते हैं उस जगह पे। तो स्पेशली इन केस ऑफ हर्निया, स्पेशली
इन केस ऑफ hernia जनाब अली, स्पेशली इन केस ऑफ hernia, why upper abdominal incision, why upper abdominal incision। तो ये आप लोगों को यहां से पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए। वो कहता है जी कि अब्डोमिनल बेल्ट आप अक्सर यूज करते हैं उन केसेस में, समटाइम ये आपके लिए सेटिस्फैक्टरी होती है, लेकिन उन केसेस में जिनमें हर्निया आपके पास अपर अब्डोमिनल यहां से मतलब ऊपर वाले हिस्से से, यहाँ आप बेल्ट अक्सर देखेंगे ना, इन पेशेंट को बेल्ट देंगे तो वो मतलब कि ना तो हर्निएटरी पार्ट बाहर निकलेगा, अंदर आप नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा, टाइम आएगा तो वो बाहर की तरफ आपके पास प्रोट्रूड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बिफोर ऑपरेशन सर्जरी में, बिफोर ऑपरेशन करने से पहले, बिफोर ऑपरेशन फॉर इंसिजनल हर्निया, फॉर इंसिजनल हर्निया आपने क्या करना होगा, वेट रिडक्शन डन, वेट रिडक्शन, आप वेट को क्या करें, कम, वेट रिडक्शन इज नेसेसरी। ये बड़ी बात जरूरी है कि भाई अगर आपने किसी की इंसिजनल हर्निया का ट्रीटमेंट करना है ना, तो पहले अगर वो तो ओवर वेट है ना, तो उसका वेट को आप लोग क्या कर लें, कम कर लें, क्योंकि अगर ओबीस पेशेंट होगा तो भाई इसका प्रेशर पड़ेगा तो जहां पे आपके पास स्कार है वहां से हर्निएटरी पार्ट मूव करेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसमें लिखे इन ओबीस पेशेंट्स में, ठीक होगा जी। As we know, obesity is a major risk for, हाँ जी, major risk for the occurrence of the hernia। obesity एक मेजर रिस्क फैक्टर है रीऑकरेंस किसका, हर्निया का, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जनाबली ये बात करनी है, लेकिन एग्जाम के लिए कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसमें जो हमारे पास मेथड है ना, वो मेथड आप लोग देख लें। अच्छा जी, बस इसमें मेथड आप लोग लिखें। नंबर 1 जो आप लोग मेथड करते हैं वो जी आपके पास सिंपल ऑपोजिशन, सिंपल ऑपोजिशन है। और नंबर 2 पे लिखें यार इसमें जल्दी से कॉम्प्लेक्स ऑपोजिशन है। मेरा ख्याल कि ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसमें आपके पास है, अच्छा कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने वो है, इसमें लिखिएगा मेथड जो है ना वो आपके पास है जी, जिस तरह MAY म्योस रिपेयर है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने इधर एक और याद रखना है, कील रिपेयर्स है, कील रिपेयर ये सर्जन के नाम से। और आपके पास डेसिल्वा रिपेयर है, ठीक है। डेसिल्वा रिपेयर है, म्यो रिपेयर है, कील रिपेयर है, किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स अपोजिशन में, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर ट्रीटमेंट में। फिर लिखे जी, लेकिन ये 1 मिनट, ये आपके पास जो है ना ये होते रेयर है, ये बट रेयरली, हाँ इनके नाम से कॉम्प्लेक्स ऑपोजिशन एक होती है, एक सिंपल ऑपोजिशन होती है सर्जरी, एक कॉम्प्लेक्स जिन लोगों ने की थी वो ये उनके ये नाम है, और आजकल वैसे ये नहीं किए जाते, सीधी सी बात है। अच्छा जी, रेयरली परफॉर्म्ड बट रेयरली परफॉर्म्ड, इनको नहीं किया जाता, बट रेयरली परफॉर्म दीज डेज बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ द मैश, क्योंकि आजकल वैसे मैश आ गई है जिसकी वजह से इनको परफॉर्म भी नहीं किया जाता, ठीक है। ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ मैश की वजह से इनको जो है ना रिपेयर नहीं किया जाता। सिंथेटिक, अब बहुत सारी अब आपके पास कंपनी है जिन्होंने सिंथेटिक मैश बनाई हुई, जाली बनी हुई है, अब लोग इससे कहा मतलब वो कहते हैं बजाय इसके काम इतना टाइम भी लगाएं, बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी आए, तो क्यों ना जाली रख दी जाए, तो ये काम लोग करते हैं, ठीक है। तो लिखें लास्ट पे नंबर 3 इसका ये जो पॉइंट है, जी जी, जो जाली आजकल वही चलती है, ठीक है, मतलब उसी से ही इसमें लिखे लास्ट है बस, इसमें लिखे आपके पास जनाब मैश या नेट क्लोजिंग,
मैश या फिर नेट क्लोजर। नेट भी कहते हैं ना जाली को, जाली को नेट कहते हैं कि नहीं कहते? तो लिखे नो एमसी, यार ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। लिखे जी nowadays मेथड ऑफ चॉइस, nowadays मेथड ऑफ चॉइस, ये आजकल मेथड ऑफ चॉइस है, ठीक है। अच्छा इसमें आपके पास क्या है कि ऑल टाइप ऑफ इंसिजन हर्निया फॉर ऑल टाइप ऑफ इंसिजनल हर्निया, चाहे वो किसी की तरह भी हो, तो उसके लिए ये आपके पास मेथड ऑफ चॉइस है। और ये आप लोगों ने पॉइंट इसका, अच्छा इसमें क्या है, 2 पॉइंट लिख लें। और इसके अंदर वेरियस आपके पास जो है ना टेक्निक्स हैं, लिखे हैं जी इसमें आपके पास वेरियस टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी? लिखे हैं जी नंबर 1 आपके पास है ओनले टेक्निक है। नंबर 2 लिखें जी आप लोग, इसमें आपके पास सबले टेक्निक है। और नंबर 3 पे इनले टेक्निक है, ठीक है जी। तो ये आप लोग इसको ऐसे वाइंड अप लिखें। इसकी कॉम्प्लिकेशन, अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आपके पास रेयर स्ट्रेंगुलेशन होती है इसमें, बस रेयर स्ट्रेंगुलेशन इसमें क्या है जी, वो आपके पास रेयर है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। दैट्स ऑल।